Assalamu alaikum. Welcome to our NB Urdu English Learner Club. Today we are going to learn the 10th class chapter 1.5 his first flight. पिछले वीडियो में हमने इसकी वार्मिंग अप एक्टिविटी को समझा था और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट 2 में हम समझेंगे इसके मार्जिन क्वेश्चन को। तो अजीज तुलबा, सबसे पहले इसके मार्जिन क्वेश्चन समझ लीजिए। इसके मार्जिन क्वेश्चन जो है जो साइड में दिए हुए रहते हैं वो पेज नंबर 31, 32 और 33 पर दिए हुए हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है इसका पेज नंबर 31 पर, जो आपको स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। व्हाट डिड द सीगल फील, मतलब समुद्री बगले ने क्या महसूस किया। सीगल, जबकि आपको मालूम है क्योंकि अपने इससे पहले वीडियो में इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। ये चैप्टर का हिज फर्स्ट फ्लाइट मतलब उसकी पहली उड़ान या उसकी पहली कोशिश। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मार्जिन क्वेश्चन, व्हाट डिड द सीगल फील, मतलब समुद्री बगले ने क्या महसूस किया। तो इसका जवाब देखिए, हम लिख सकते हैं इस तरह से, he felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to a little hole under the legs where he slept at night. इसका मतलब समझ लीजिए थोड़ा सा कि उसने महसूस किया कि उसके जो पर है विंग्स would never support him, उसको कभी सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। so he bent his head, फिर उसने अपने सर को बैंड कर लिया एंड मतलब मोड़ लिया एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेग्स वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, और वापस उस टीले की सुराख में या बिल में चला गया जहां पर वो आखिरी रात सोया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पेज पर है। व्हाई डिड द यंग सीगल फील हॉट, मतलब उस यंग बोले तो नौजवान जो नया नया उड़ना सीख रहा था, बच्चा ही था छोटा, लिटिल सीगल मतलब समुद्री बगला। व्हाट डिड द यंग सीगल फील हॉट, व्हाई डिड द यंग सीगल फील हॉट, यानी कि यंग वो समुद्री बगले को क्यों गर्म महसूस हुआ। जनरली हम ज्यादा थकावट या अथक मेहनत के बाद जब हमें नाकामी मिल जाए और हम खूब मेहनत भी करें तो हमको थकावट से या भूख से गर्मी महसूस होती है। तो इसी तरह से ये चैप्टर में देखिए इसका जवाब हम दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो उसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, जैसे ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, मतलब उसको गर्मी महसूस हुई क्योंकि पिछली रात से मतलब गुजरी हुई रात से उसने कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए उसको भूख से गर्मी महसूस हुई क्योंकि वो उड़ने की कोशिश कर रहा था। तो इसका जवाब पूरे हम थोड़ा तवील अगर लेंगे तो यहां से शुरू होगा। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज लेग दैट फेस द साउथ, ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, What were the young seagull's parents doing, मतलब उस समुद्री बगले के नौजवान समुद्री बगले के पेरेंट्स जो थे, माँ बाप, वो क्या कर रहे थे। तो इसका जवाब थोड़ा सा तवील होगा। सारे कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल के अंदर जवाब आते हैं। अगर मार्जिन क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल यानी कि A2 या B2 के अंदर पूछे जाते हैं। His father was training the feathers on his white back. Only his mother was looking at him. He was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. अब इसका
The sight of food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. अब इसका थोड़ा सा जवाब बड़ा हो गया, इसका शॉर्ट में मतलब समझ लीजिए कि उसके वालिद जो थे तो वो अपनी चोंच से उसकी वाइट पीठ मतलब पीठ जो उसकी जो सफ़ेद कलर की पंख थे पीठ पर के उसको साफ कर रहे थे। उसकी माँ उसे देख रही थी एक बुलंद हमवार मकाम से यानी प्लेटो से। और उसका जो जब अक्सर परिंदे जब घूरते हैं किसी को देखते गौर करते हैं तो उनका सामने का उभार थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आता है तो वो देख रही थी और अपनी चोंच की मदद से वो जो मछली का जो छोटा सा पीस था टुकड़ा था उसको साफ कर रही थी जो उसके कदमों में पड़ा था यानी कि उसकी माँ के, ताकि उस बच्चे को उसकी शिद्दत महसूस हो, उसकी भूख महसूस हो और उसको हासिल करने की कोशिश करे। ये उसका शॉर्ट में मतलब है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4। व्हाट वेयर द यंग सीगर्स ब्रदर एंड सिस्टर डूइंग? मतलब उस नौजवान समुद्री बगले के भाई और बहन क्या कर रहे थे? इसका जवाब भी इसी पेज पर मिल जाएगा आपको। ही सॉ यानी कि द यंग सीगल सॉ हिज ट्रू ब्रदर एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, curveting and banking and soaring and diving। मतलब जब आखिरी पर उसने उड़ना सीख लिया था तो उसके भाई और बहन उसने देखा कि उसके भाई और बहन उसे मतलब उसको उड़ता हुआ देख रहे थे, उसके आसपास उड़ रहे थे। और करवेटिंग मतलब उछल कूद करना, बैंकिंग बोले तो एक तरह से किसी अपने उड़ते हुए पंखों के साथ मुड़ना, एंड सोरिंग और ऊंचा उड़ना, एंड डाइविंग और डाइव करना मतलब गोता लगाना, ये सारी चीजें वो कर रहे थे। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 मार्जिन क्वेश्चन में, व्हाट डिड ही फॉरगॉट? वो क्या भूल गया था, यानी कि व्हाट डिड द यंग सीगल फॉरगॉट? देखिए इसका जवाब, यानी जब उसका पूरा उड़ना शुरू हो गया, जब उसका डर निकल गया उड़ने के ताल्लुक से, जो पहली उड़ान थी उसकी, then he completely forgot that he had not always been able to fly। वो हमेशा के लिए भूल गया कि उसे कभी उड़ना नहीं आता था, क्योंकि वो उड़ना सीख चुका था उसके माँ बाप, उसके भाई बहन की कोशिशों की वजह से। इस तरह से ये मार्जिन क्वेश्चन के आंसर हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे और इसके आगे की एक्टिविटी जो मैंने इससे पहले लिंक में आपको भेज दी थी, अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर या नई पोएम के साथ एक्सप्लेनेशन देंगे। आपका सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।